अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं जावेद बागेट और आप देख रहे हैं प्रोग्राम तफ्तीश। नाजरीन, आज के तफ्तीश प्रोग्राम में मैं ज़िमनी इंतखाबात के हवाले से गुफ्तगू करूंगा कि पंजाब में जो 17 जुलाई को इंतखाबात हुए उसमें क्या सूरत हाल रही और किस तरह की चीज़ें सामने आई और पीटीआई को इतनी भारी अक्सरियत से कामयाबी कैसे मुमकिन हुई। तो नाजरीन, इसमें दो तीन चीज़ें बड़ी वाज़ेह हैं कि जब पीटीआई का दौर था, पंजाब हुकूमत पीटीआई के हवाले थी, तो तकरीबन 4.5 साल तक इन्होंने हुकूमत की और उसमें क्या कुछ इन्होंने आवाम को फ़ायदे दिए। महंगाई की अगर बात करें तो महंगाई पीटीआई के दौर में भी काफ़ी हद तक बढ़ी और लोग बहुत परेशान हुए, एहतजाज हुए, जलसे जुलूस हुए और पीटीआई हुकूमत को आवाम कोसती रही। लेकिन अगर इस हवाले से हम देखें, शहबाज शरीफ के हवाले से, जो 3 मरतबा पंजाब के वज़ीर आला भी रहे और काम करने के बड़े दावेदार हैं और आवाम में बड़े इस हवाले से मकबूल हैं कि उन्होंने तरक्याती कामों पे बड़ी तवज्जो दी और तरक्याती कामों के ज़रिए उन्होंने अपना नाम बनाया, बल्कि और उन्होंने अपने आप को एक अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर साबित किया बतौर वज़ीर आला पंजाब। और लोग ये समझते थे कि वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ जब तक रहे उन्होंने आवाम की खिदमत का जो बेड़ा उठाया था उसको काफ़ी हद तक कामयाब किया। अगर नून लीग की जो गुज़श्ता हुकूमत है उसका अगर मुवाजना किया जाए पीटीआई की गुज़श्ता हुकूमत के साथ, तो मेरे ख़्याल में बड़ा वाज़ेह फ़र्क है महंगाई के हवाले से और तरक्याती कामों के हवाले से। तरक्याती कामों का अगर हम देखें तो पीटीआई के दौर में कोई ख़ास काम नहीं हुआ। उसकी वजह सिर्फ यही थी कि हम ये समझते थे कि चीज़ें जिस तरह मैनेज की जानी चाहिए उस तरह मैनेज नहीं हो पा रही हैं। हुकूमत अपने आप से बाहर नहीं निकल पा रही थी, वजारतें बार बार तब्दील हो रही थी वफाक में, और निचली सतह पे जो बुज़दार की हवाले से जो एक ग्रुप बन गया था, उन्होंने काफ़ी हद तक जो है वो अपने आप को मनवाने की कोशिश की और बुज़दार को नाकाम करने की कोशिश की। लेकिन जो वज़ीर-ए-आज़म उस वक्त के थे इमरान खान साहब, वो इस बात पे अटे रहे कि अगर पंजाब में वज़ीर आला रहेंगे तो बुज़दार ही रहेंगे। लेकिन उन्होंने जो काम दिखाया उसका तो मैं ये नहीं कह सकता कि उन्होंने बड़ा काम दिखाया या बड़ा काम किया। उन्होंने कोई इतना तरक्याती काम या कोई इस तरह से उन्होंने मकबूलियत हासिल नहीं की, लेकिन इस बात से वो बड़े मकबूल हुए कि इमरान खान के वो ख़ास आदमी हैं। इमरान खान उस पर अड़े हुए हैं और वो समझते हैं कि इनके अलावा वज़ीर आला जो पंजाब का कोई और नहीं हो सकता। इसमें बड़ी चीज़ें हैं, बड़ी तब्दीली की बातें भी हुई, लेकिन वही रहे। लेकिन जब अब वक़्त आन पहुँचा, हुकूमत तब्दील होगी वफाक में, तो जो मुनर्रफ़ अरकान है पीटीआई के, उनके सीटों पे जो इलेक्शन मुनक़िद हुए 17 जुलाई को, तो उस पे बड़ी वाज़ेह अक्सरियत हासिल की पीटीआई ने। इसकी क्या वजह हो सकती है? अगर इसका हम देखें, मुवाज़ना करें काम के हवाले से, तो पीटीआई ने कोई ख़ास तरक्याती काम नहीं किया। जनूबी पंजाब का नारा जो उन्होंने लगाया कि हम अलग सूबा बनाएंगे, उस पे भी कोई खातर खा उसमें काम नहीं हो सका। लेकिन जो कुछ उन्होंने काम किया उससे कोई जनूबी पंजाब जो है उसकी आवाम जो है कोई मुतमिन नहीं थी। लेकिन इस सारी बातों के बावजूद काम जो किया नवाज शरीफ ने, शहबाज शरीफ ने, हमज़ा शहबाज ने, वो बड़ा वाज़ेह था। तरक्याती कामों के हवाले से अगर पंजाब की बात करें तो उन्होंने सड़कों, स्कूलों, अस्पतालों, बाकी हर चीज़ पे उन्होंने बड़ी वाज़ेह जो है काम किए और आवाम को सहूलियात फ़राहम की। काम को देखा जाता तो होना तो ये चाहिए था, फिर नून लीग को हुकूमत बनानी ही चाहिए थी और उनकी वाज़ेह अक्सरियत होनी चाहिए थी। लेकिन पीटीआई के उन मुनर्रफ़ अरकान की सीटों पर जो इलेक्शन हुए तो उसमें मुस्लिम लीग नून को सिर्फ 4 सीटें मिली और बाकी एक आज़ाद उम्मीदवार और बाकी सीटें पीटीआई ने निकाली। क्या आप समझते हैं कि ये ऐसा क्यों हुआ है? अगर इसको देखा जाए तो जो इमरान खान का नारा था इम्पोर्टेड हुकूमत का या करप्शन के ख़िलाफ़ नारा था, आप क्या समझते हैं कि क्या वो उनका ये नारा कामयाब हुआ है या उनकी करप्शन, शहबाज शरीफ के हवाले से जो करप्शन के इनके पे इल्ज़ामात है वो कामयाब हुए हैं या अवाम ने किसी और वजह से गुस्सा निकाला है? अगर इन सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखें तो अभी जो हालात जिस तरफ जा रहे हैं वो यही ज़ाहिर करते हैं कि आइंदा आने वाले वक्तों में, आइंदा चंद रोज़ में कुछ ऐलान होने की तवक्को की जा रही है कि इलेक्शन में जो है जल्द हम जाएंगे और इलेक्शन में, क्योंकि पीटीआई का ये पहले दिन से यही है कि हम इम्पोर्टेड हुकूमत को नहीं मानते, ये इन्होंने करप्शन किया, इन्होंने मुल्क को लूटा, मुल्क को तबाह किया। लेकिन बज़ाहिर ये लगता था जो हमारे सहाफ़ी दोस्त हैं, जो तज्ज़िया निगार हैं, वो भी ये तज्ज़िया करते नज़र आते थे कि हमेशा से जो जिस तरह से रौब बनी हुई है
وہ اسی طرف جاتی ہے. حکومت پنجاب میں مسلم لیگ نون کی ہے تو زیادہ سیٹیں مسلم لیگ نون نکالے گی، لیکن تمام تجزیہ کاروں کے جو تجزیے ہیں اکثریت کے جو ہیں وہ بالکل الٹ ثابت ہوئے، اور پی ٹی آئی نے وہ رسپانس دیا اور ان کا عوام نے یکدم سے اس طرف اس طرح توجہ کی کہ اب اتنی تعداد میں سیٹیں نکالنا کوئی معمولی بات نہیں ہے. عوام نے یکدم سے اپنا غصہ کس حد تک نکالا. تو ناظرین یہ وہ چیزیں ہیں جو آنے والے وقت میں بہت ضروری ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ عوام کو چاہیے کہ وہ اس پہ فیصلہ کریں، وہ اپنے اختیارات کا استعمال کریں. اگر آپ نے اختیارات کا استعمال کریں گے تو وہ اس میں فائدہ بھی حاصل کریں گے. اگر آپ صرف اس بات کو دیکھیں کہ مہنگائی کس نے کی، مہنگائی تو مسلم لیگ نون نے اس قدر یہ جو ابھی کا ٹنور ہے اس قدر زیادہ کر دی کہ جو پچھلے ریکارڈ تھے وہ بھی ٹوٹ گئے. لیکن پی ٹی آئی نے بھی کوئی کم عوام کو جو ہے چونا نہیں لگایا. انہوں نے بھی بجلی کے ریٹ، پیٹرول کی قیمتیں، باقی ہر چیز پہ انہوں نے بھی ٹیکس لگائے اور قیمتیں بڑھائیں. لیکن اب دیکھنا یہ ہے کہ آنے والے وقت میں کیا کچھ ہونے جا رہا ہے. تو انشاءاللہ ہم آپ کو اس سے آگاہ ضرور کریں گے کہ آئندہ چند روز میں وفاق کی حکومت بچے گی یا نہیں بچے گی، کون سا اعلان کس وقت متوقع ہے. انشاءاللہ آپ کو اس پوری تفصیل کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے. اس طرح کی انفارمیشن کے لیے آپ ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کیجئے گا. آپ کا بہت شکریہ.